मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम पैदाइश की किताब में से जिस कहानी को सुनेंगे वो है इब्राहिम, सारा और इसहाक की कहानी। इब्राहिम अपनी बीवी सारा के साथ रहता था। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक कमी थी और वो कमी औलाद की थी। इब्राहिम और सारा के कोई औलाद ना थी। इब्राहिम के पास बहुत भेड़ बकरियां और मालो दौलत था। इब्राहिम ने खुदा से कहा कि तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजात मेरा वारिस होगा। तब खुदा का कलाम इब्राहिम पर नासिल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा। और फिर खुदा इब्राहिम को बाहर ले गया कि आसमान की तरफ निगाह करे और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और वादा किया कि मैं तेरी औलाद को तारों की मानित बढ़ाऊंगा, कोई इन्हें गिन नहीं सकेगा। इब्राहिम खुदा की इस बात पर ईमान लाया। खुदा ने इब्राहिम से ये भी वादा किया कि मैं ये मुल्क मिरास में तुझे दूंगा। और फिर जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तो खुदा ने दोबारा इब्राहिम से बात की और इस वादा को याद किया जो खुदा ने 75 वर्ष की उम्र में इब्राहिम से किया। खुदा ने कहा कि मैं कादिर खुदा हूँ, मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम खुदा के हुजूर सरनगू हो गया। खुदा ने उससे कहा तू बहुत कौमों का बाप होगा। इसीलिए खुदा ने उसका नाम इब्राहिम से इब्राहिम और सारी का नाम सारा रखा कि वो बहुत कौमों की माँ होगी। खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद से भरपा होंगे। तब इब्राहिम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या 100 वर्ष के बूढ़े से कोई बच्चा होगा, और क्या सारा के जो 99 वर्ष की है औलाद होगी। और फिर एक दिन इब्राहिम अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था। उस दिन सख्त गर्मी थी। उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की तो क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। इब्राहिम उन मर्दों को देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका। इब्राहिम ने उनसे कहा कि वो जरूर उसके यहाँ ठहरें, और इब्राहिम ने उनसे कहा कि वो अपने पांव धोकर ताज़ा दम हों। वो खाना लाता है, वो खा के फिर आगे बढ़ें। उन्होंने इब्राहिम से कहा कि जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया और वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने इब्राहिम से पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है। इब्राहिम ने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा कि मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। सारा डेरे के दरवाजा पर खड़ी ये बातें सुन रही थी और वो अपने दिल में हंसी कि इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, क्योंकि इब्राहिम और सारा दोनों ज़ईफ थे। फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी के क्या मेरे लिए जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? तब सारा डर गई और इनकार करने लगी कि वो नहीं हंसी। फिर उसने कहा कि नहीं, तू जरूर हंसी थी। और फिर खुदा ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की और सारा हामला हुई और इब्राहिम के लिए उसके बढ़ापे में उसी मुईन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। इब्राहिम ने बेटे का नाम जो उसके सारा से पैदा हुआ इसहाक रखा, जिसका मतलब है हंसी। और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। इब्राहिम ने 8वें दिन इसहाक का खतना किया और इसहाक बढ़ा, और जिस दिन इसहाक ने दूध छोड़ा इब्राहिम ने बहुत बड़ी ज़ियाफत की। इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहिम को आजमाया ताकि देखे कि अब भी इब्राहिम खुदा के साथ वफादार है या नहीं। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने खुदा के इस हुक्म को भी माना और सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर इस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा ए बाप। उसने जवाब दिया ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। उसने कहा देख आग और लकड़ियां तो हैं
हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए भरा कहाँ है। इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए भरा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बान का बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान का पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदा के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकार कर कहा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानित कर दूंगा। और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब इब्राहिम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बीर सभा को गए और इब्राहिम बीर सभा में रहा। इस कहानी से हम यही सबक सीखते हैं कि खुदा की वफादारी और ताबेदारी बहुत ज़रूरी है। इब्राहिम खुदा की ताबेदारी और वफादारी में रहा। उसने खुदा के किए हर वादे पर यकीन रखा और फिर खुदा ने भी सही वक्त पर अपने वादों को पूरा किया और इब्राहिम और सारा को बेटे की नेमत से नवाजा। जो बात इब्राहिम और सारा के हुजूर मुमकिन नहीं थी, खुदा ने उसे मुमकिन करके दिखाया। उसके बाद जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि वो खुदा की राह में इसहाक को कुर्बान कर दे, तो इब्राहिम खुदा के इस हुक्म को मानने से भी पीछे नहीं हटा, बल्कि इसहाक को कुर्बान करने के लिए चल पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि खुदा उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। वो जानता था कि उसकी जिंदगी में हर बरकत, हर नेमत और खुशी खुदा की तरफ से मुहैया करदा है, इसलिए खुदा उससे जो चाहेगा वो करेगा। आज हमारी जिंदगियों में भी जो कुछ है वो सब खुदा का मुहैया करदा है, और अगर किसी नेमत की कमी है तो उसके लिए कभी भी दिल नहीं होना। वो सही वक्त पर जरूर मौजज़ा करेगा। बस हमें खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है। मेरा ईमान है कि इस कहानी की वसीला से आपको ज़रूर बरकत मिली है। आप इन वीडियोस को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर किया करें, ताकि हम सब की ज़िंदगियों से खुदा उनके नाम को जलाल मिले और हम सब यूं ही खुदा उनके नाम जलाल और गवाही के लिए काम करते रहें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।